वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैसिलिटेटर प्लस। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि RMG बर्नर कंट्रोलर जिसका मॉडल RMG 88.62 ये जो हमारे सामने मौजूद है। ये हमारे पास बर्नर कंट्रोलर है और हम सीखेंगे कि इसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे और इसकी वायरिंग कैसे करनी है। और हमारी ये टेस्टिंग किट है तो हमने इसको कैसे टेस्ट करना है। इसको शुरू करते हैं। ये बेस है जिसके ऊपर हमने वायरिंग की है और ये हमारी रिलेज हैं जो कि प्रोसेस को इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले ये वाली बेस है, ये इंडिकेट करती है पावर, यानी जब भी हम अपने कंट्रोलर को पावर दे देंगे तो इसके ऊपर लाइट आ जाएगी। उसके बाद जब कंट्रोलर ऑन होगा तो बाकी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इसको हम ये है ब्लोअर मोटर की, ब्लोअर, इग्निशन, पायलट वाल्व, मेन वाल्व, अलार्म और ये मोटर के हाई पोजीशन पे जाने के लिए ये रिलेस इस प्रोसेस को इंडिकेट करेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इसकी वायरिंग कैसे की है। ये मेरे पास इसकी डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। सारे टर्मिनल आपको बताऊंगी और इसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। इसको अब मैं साइड पे कर देती हूँ और अपनी किट सामने लाती हूँ। यह है हमारी किट और इस किट की वायरिंग के सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमने पावर की वायरिंग की है। पावर की जो सबसे पहले हमने वायरिंग की है, ये ब्राउन वायर जो आप देख सकते हैं ये इसका A टर्मिनल है, हमने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है, जिसकी दूसरी साइड ये है। और इसी तरह से क्योंकि ब्राउन को जो फेस की है इधर भी हमने फेस के लिए, यहाँ पे फेस के लिए हमने रेड कलर से मार्क कर दिया है। तो ये पावर की बात थी, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आगे फिर बढ़ते हैं और अब सबसे पहले जो यहाँ से A नंबर टर्मिनल से आप देख सकते हैं एक और वायर निकल रही है रेड कलर की, एक ब्राउन है एक रेड कलर की। और अब वो रेड कलर की वायर कहाँ पे जा रही है, तो मेरे पास ये मीटर है और अब मैं इसके साथ आपको चेक करके दिखाऊंगी। जो वायर कनेक्टेड होगी वो फिर तभी बीप करेगा। अभी देखिएगा, ये देखिए मैं इकट्ठे जोड़ूंगी तो बीप कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये वाली वायर लगी कहाँ पे। ये वाली एक्चुअली लगी हुई है ये फर्स्ट रिले जो कि पावर की मैंने आपको बताया था उसकी कॉइल में, ये देखिए जहाँ से इसका सिग्नल मिलेगा। तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमें समझ आ गई। अब इसका ये वाला B टर्मिनल है, इसको हम इग्नोर करते हैं और इसके बाद ये नेक्स्ट टर्मिनल आ गया, ये है 1 नंबर टर्मिनल। और 1 नंबर टर्मिनल की वायरिंग कहाँ पे हुई है अब हम देखते हैं। ये जो 1 नंबर टर्मिनल, ये जो A टर्मिनल है इसकी एक वायर यहाँ पे जा रही है, ये आपने देखा। और इसी के जो फर्स्ट स्विचिंग सेट है उसकी कॉमन पॉइंट पे भी इसके साथ हमने ये लूप लगाया हुआ है। ये उम्मीद करते हैं आपको नज़र आ रहा होगा। इसका हम साइड पे करते हैं, ये लूप लगाया हुआ है, ये आप 2 वायर देख सकते हैं 1 एंड 2। तो एक हमने इसके नीचे जो कि स्विचिंग सेट पे जो फर्स्ट स्विचिंग सेट है उसकी कॉमन पॉइंट पे लगा दिया और एक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। जैसे बीप कर रहा है तो हमें समझ आ गई एक कनेक्टेड है। इसी तरह से हमने जो अब जैसे 4 नंबर के साथ इसका स्विच है तो उस स्विचिंग इसके सेट को हमने फर्स्ट रिले से यूज़ किया। अब आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन का पॉइंट यहाँ पे एक वायर लगी है जो फर्स्ट स्विचिंग सेट है, यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं और दूसरी हम लगा देंगे यहाँ पे 1 नंबर टर्मिनल पे। यहाँ से वायरिंग हुई है 1 नंबर टर्मिनल पे, ये देखिए। तो इससे मतलब समझ ये आई कि जैसे यहाँ हमें पावर आएगी, इस रिले में पावर आएगी, ये रिले ऑन हो जाएगी, यही रिले से इसे कॉमन पॉइंट पे हमने सेम सिग्नल दे दिया और जैसे ही रिले ऑन हो जाएगी साथ ही आगे नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पे सिग्नल चला जाएगा जो कि फिर यहाँ पे कंट्रोलर तक पहुँचेगा। ये समझ आ गई। और उसके बाद हमने एक और वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी वायर भी लगी है, ये हमने कहाँ लगाई है, ये है सेकंड रिले की बेस की कॉमन में। ये देखिए एक इधर एक इधर। बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक दफ़ा रिलेज को रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। A पॉइंट से वायर आ रही है एक, जिसको हमने लूप के जरिए यहाँ कनेक्ट किया और आगे 1 नंबर टर्मिनल तक ये पहुँच रही है। तो 1 नंबर की तरफ ये एक वायर लगी और जो दूसरी वायर अब जो पहली रिले का दूसरा सेकंड स्विचिंग सेट है उसके कॉमन पॉइंट पे ये वायर लगी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये लगी है। और इसी तरह से यहाँ से एक लूप निकल के यहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली मैं उल्टा आपको बता दी हूँ, वायर यहाँ पे आ गई इधर जो दूसरी रिले है उसके पहले स्विचिंग सेट पे
उस पहले स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे 1 नंबर टर्मिनल से वायर आ रही है जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगी कॉमन पॉइंट पे, और वहाँ से लूप निकल के पहले रिले के दूसरे स्विचिंग सेट की कॉमन पॉइंट पे आ रहा है। अब मैं आपको ये दोनों दिखाती हूँ, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद यहाँ से जो ये आप वायर देख सकते हैं, ये है 4 नंबर टर्मिनल की। अभी ये एक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये 4 नंबर टर्मिनल पे लगाती हूँ। 1 1 2 1 2 3 एंड 4। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 4 नंबर टर्मिनल पे वायर लगा दी। और 4 नंबर टर्मिनल किस चीज़ के लिए, 1 और 5 एयर प्रेशर स्विच के लिए। आप देख सकते हैं उसके दरमियान एक स्विच लगा हुआ है जिसको एयर प्रेशर स्विच है, जो कि LP लिखा हुआ है। LP स्टैंड फॉर एयर प्रेशर स्विच, जो कि इसके मैनुअल में ही लिखा है। तो ये हमें समझ आ गई कि यहाँ पे 1 से 5 यानी जैसे ही जब ये रिले कनेक्टेड होगी तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोलर को पता चल जाएगा। ये नॉर्मली क्लोज का पॉइंट है, इस रिले के नॉर्मली क्लोज का पॉइंट है, तो इससे पता चल जाएगा। जैसे ही हम रिले को फिक्स करेंगे कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि एयर प्रेशर स्विच ऑन हो जाएगा। ये हमें समझ आ गई। इसी तरह से अब जो सेकंड रिले है ये है ब्लोअर मोटर की। तो यहाँ पे हम ब्लोअर के लिए यहाँ पे एक ये लगाते हैं और दूसरी प्रॉब मैं लगा दूंगी 7 नंबर टर्मिनल पे, जैसे कि मैनुअल के ऊपर मेंशन है 7 नंबर टर्मिनल। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 नंबर टर्मिनल ब्लोअर के लिए है। तो ये हमने इसके पावर के पॉइंट पे लगा दिया, कॉइल पॉइंट पे लगा दिया। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जो नेक्स्ट रिले है ये है इग्निशन ट्रांसफार्मर की, या इग्निशन ट्रांसफार्मर की, इग्निशन की। और यहाँ पे इग्निशन का पॉइंट कौन सा है, जैसे Z के साथ या Z के साथ यहाँ मेंशन है कि 13 नंबर टर्मिनल इग्निशन का, तो यहाँ पे 13 और ये लगा दिया। तो ये बीप से आपको पता चल गया कि ये कनेक्टेड है। और इसके अंदर कोई स्विचिंग सेट यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, इग्निशन। अब पायलट वाल्व। अब जो पायलट वाल्व है, पायलट वाल्व कह लें या मेन वाल्व 1 कह लें, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन है 12 नंबर टर्मिनल। 12 नंबर टर्मिनल एक हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक हम यहाँ पे 12 नंबर टर्मिनल से सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे और एक 12 नंबर टर्मिनल। जैसे कि बीप करें तो आपको समझ आ गई कि ये कनेक्टेड है। जो पायलट वाल्व की रिले है इसके पहले स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे एक लूप लगा है, और इसी तरह इसके नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पे भी एक लूप लगा है। अब ये क्यों लगा है ये मैं आपको अगली रिले को डिस्क्राइब करते हुए बताऊंगी। चलिए मैंने अगली को भी रिमूव। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लूप लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक एक लूप लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था 4 नंबर टर्मिनल पे इसकी वायर जा रही है, ये देखिए कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से एक और लूप लगा हुआ है। अब ये लूप क्यों लगा हुआ है वो ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तरह से जैसे कि सीपीआई वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे जो 2 नंबर टर्मिनल की वायर आ रही है, मेन वाल्व की जो रिले है उसके 4th स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे हम एक वायर लगा देते हैं और एक में 2 नंबर टर्मिनल लगाते हैं। ये देखिए, तो इसके 4 स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे 2 नंबर से वायर आ रही है, और इसी रिले के कॉमन पॉइंट पे हमने एक लूप लगा दिया है। ये इधर नॉर्मली क्लोज के पॉइंट पे, जो कि आ रही है सेकंड रिले के नॉर्मली क्लोज के पॉइंट पे। तो जो मेन वाल्व की रिले है उसके हमने 4 स्विचिंग सेट यूज़ किया, जबकि जो ब्लोअर की रिले है उसके हमने पहला स्विचिंग सेट यूज़ किया। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अब हम फिजिकल फ्लेम नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चेक भी करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये एक टेस्टिंग किट है। तो टेस्ट करने के लिए हमने इसको फ्लेम कैसे सेंस करवाया, अब ये बात आ गई। अब इसी जो मेन रिले है इसी के स्विचिंग सेट को यूज़ करते हुए हमने फ्लेम को भी सेंस करवाया। अब फ्लेम कैसे सेंस कराया, यहाँ पे एक डायोड, मैं उम्मीद करती हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक डायोड लगा हुआ है जिसके साथ ये एक लूप लगा है। मैं आपको पहले बता रही थी कि पायलट वाल्व के साथ एक लूप लगा है, वो क्यों लगा है वो मैं आगे बताऊंगी। ये आ गया वो मरहला जहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी कि लूप क्यों लगा है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये डायोड का माइनस पॉइंट है वो हमने इस रिले के पहले स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे लगा दिया, और जो प्लस वाली साइड है वो हमने इस रिले के दूसरे स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे लगा दिया।
और जो माइनस वाली साइड पे एक लूप भी लगा है डायोड के साथ, जो कि पायलट वाल्व की स्विचिंग सेट के पहले स्विचिंग सेट के कॉमन पॉइंट पे जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर लगा देती हूँ और ये इधर, ये देखिए। और इसी तरह से इसके नॉर्मली ओपन वाली साइड पे भी लूप लगा है, ये देखिए। तो इसी तरह से नॉर्मली ओपन वाली साइड पे भी इन दोनों स्विचिंग सेट के दरमियान लूप लगा है। और अब हम समझते हैं कि हमने फ्लेम रिले कैसे लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फैक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।